अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ अंसारी। आप देख रहे हैं K20 न्यूज़। नाज़रीन बताता चलूँ, मैं इस दौर मौजूद कुरंगी 9 नंबर DC ऑफिस के साथ। भाई आज तो एहतजाज है, बताइए किस हवाले से, और आज का एहतजाज है क्या कामयाब होगा? बिल्कुल कामयाब होगा, क्योंकि ये खाली डिस्ट्रिक्ट कुरंगी में नहीं हो रहा, ये हर टाउन में हो रहा है, हर पूरे सिंध के हर टाउन में हो रहा है, पूरे कराची से लेके कश्मीर तक हर जगह पे हो रहा है। और आज अवाम ने पैगाम दे दिया है कि जो सिंध से ज़राए सिंध के ऊपर जो 6 कनाल निकाले जा रहे हैं वो नहीं निकलेंगे। अगर निकलेंगे तो खून खराबा होगा, हम अपनी जानों का नजराना देंगे भाई। जो हमारी जानें जाएंगी तो ये कनाल निकलेंगे, क्योंकि पानी की बूंद बूंद को हम तरस के, आपको पता पानी पहले ही नहीं मिल रहा। जब ये 6 कनाल निकल गए तो हम पानी देखने के लिए भी तरस देंगे। फिर वो ये गोल्ड माइन और वो जो गोल्ड की माइन है सोने के मुतरादिफ हो जाएगा, तो हम ये होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। तनीर भाई ये बताइएगा, इससे पहले भी आपने काफ़ी एहतजाज किए गए, यानी कि अवाम के साथ जो भी मसाइल होते हैं आप सबसे पहले खड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा। अब ईद के बाद हम लोग एक हम ख्याल दोस्तों का एक ग्रुप हमने बनाया और बग़ैर सियासी एजेंडे के हम जो है पानी के ऊपर वर्क करेंगे। और फ्यूचर का हाइड्रेंट जो है ये एक असदा नाग है हमारे पानी के ऊपर, कुरंगी के पानी के ऊपर, लांडी के पानी के ऊपर। इंशाअल्लाह ताला ये असदे नाग को हम लोग जो है ना गिराएंगे और दोबारा इसको बनने नहीं देंगे हम। अच्छा ये बताइएगा, अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं एहतजाज के लिए, अगर आपकी सुनवाई नहीं हो तो फिर एहतजाज करेंगे इसके बाद? बिल्कुल बिल्कुल, एहतजाज जारी रखेगा। बल्कि हम तो ईद के बाद एक कैंपेन चलाने जा रहे हैं, जो कैंपेन का आगाज़ करना जा रहे हैं, जिसमें फ्यूचर का हाइड्रेंट हटाना है, कुरंगी लांडी का पानी बचाना है, तो फ्यूचर कॉलोनी का हाइड्रेंट हटाना है। अच्छा ये बताइए तनवीर भाई, भी आप खड़े होते हैं अवामी मसाइल के लिए या किसी भी हक की आवाज़ उठाने के लिए, तो आप पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि आप बदतखोर हैं, आप पैसे लेते हैं, आप माफिया हैं? देखिए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं लोगों ने छोड़ा, जो हक की बात करेगा इल्ज़ामात उसने। आप देखें, हमारे नबी को नहीं छोड़ा लोगों ने, हमें क्या है? तो इल्ज़ामात लगाने वाले इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, हम अपना काम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हो? मैं ठीक, ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? आज माशाल्लाह कुरंगी 2.5 नंबर पे आवाम का रश मौजूद है और आप भी यहाँ पे मौजूद हैं आवाम के मसाइल के लिए, क्या कहना चाहेंगे? यार पहले तो मैं तनवीर चौधरी को शाबाश देना चाहता हूँ। तनवीर चौधरी कोई भी काम छोड़ता नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम हो, इस बच्चे को अल्लाह ताला और हिम्मत दे। ये अपना हर इशू के ऊपर बाहर आता है और हम जैसे सियासी पुराने लोगों को लेकर ये हमें कॉल करके बेचारा बुलाता, कहता आ जाओ जी आगे अपना हिस्सा डालो। तो अच्छा, हमारा इशू ये 6 कनाल वगैरह एज ए अखलाक, एज ए सियासी आदमी मेरा ये इशू नहीं है। मेरा इशू है पाकिस्तान। मैं कहता हूँ पहले पाकिस्तान में जाए तो 6 कनाल को तो हम बचा लेंगे, तो छोटा सा इशू है। असल इशू है पाक फौज के साथ खड़ा होना। इधर लोग पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को बचाएंगे। 20 लाखों की जानों की कुर्बानी दे गई, पाकिस्तान मिला था और बलूचिस्तान को भी सोते हुए मिला, पंजाब को भी सोते मिला, सिंध को भी सोते मिला और पश्तून पेशावर को भी सोते हुए मिला। 20 लाख जानों की कुर्बानियाँ हमारे आबादार की है। महाजिरों की महाजिर पाकिस्तान बनाया था, महाजिर पाकिस्तान बचाएंगे इंशाल्लाह। जी महाजिर, जी पाकिस्तान। क्या कहना चाहेंगे? पानी के लिहाज से कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान की सिंध की शहरी सिंध के अवाम को एक होना पड़ेगा। अवाम के लिए, महाजिर सिंधी सब भाइयों को, कराची के लिए, शहर के लिए, सूबे के लिए एक होना पड़ेगा। आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी शहर के लिए। अब पहचानना पड़ेगा शहर के लिए हक में कौन है और फैसला कौन करेगा शहर का। अब महाजिर सिंधी पठान जो शहर में रहते हैं, शहर को अपना समझते हैं, वो शहर के लिए, सिंध के लिए आवाज़ उठाएंगे और अब इंशाल्लाह एक होगा, इत्तेहाद होगा इस मुल्क के अंदर, शहर के अंदर। अब पानी के लिए हर चीज़ की आवाज़ उठाई जाएगी। यार हम तो कहना ही चाहेंगे इस वक्त, पहले तो हम लोग GDA को जो सारे तहसील पेश करते हैं, सरदार पीर साहब बघारा साहब, सैयद पीर साहब बघारा साहब को और GDA के तमाम लोगों को कि जिन्होंने इस हसास मसले पर आवाज़ उठाई, और उनके तमाम लोगों को शुक्रगुजार है जो उनके साथ GDA में मौजूद जमाते हैं। और आज हम लोग कुरंगी की आवाम यहाँ जमा हुई है, क्योंकि लोग इसको मसला कर रहे हैं सिंधियों का। ये सिंधियों का मसला नहीं है भाई, ये मसला सिंधियों का है ही नहीं, ये मसला सिंध का है। ये मसला सिंध का है, हर उस पंजाबी का है जो सिंध में रहता है, हर उस पठान का है जो सिंध में रहता है, हर उस बलोची का है, हर उस गिलगती बलगती का है जो इस सिंध में रहता है, खाता है, पीता है, मरता है, यही उसने दफन होना है। हर उस महाजिर का है जो इधर रहता है। अब मसला ये इन्होंने बना दिया जी, उधर सरसब्ज कर, यार उधर सरसब्ज करके तुम सिंध को बर्बाद करना चाहते हो, सिंध को तबाह करना चाहते हो। जो सिंध पूरे मुल्क को चला रहा है, जो लोग बंदा, जो फैक्ट्री सिंध में चलती है, उसके पैसे से, रेवेन्यू से लाहौर में रोड बनते हैं, पेशावर में बनते हैं, कोयटा में बनते हैं, उस सूबे को आप लोग जो है वो बर्बाद करना चाहते हो। जो हाथ निवाला खिलाए उसको काटना चाहते हो। आज सिंध को तुम पानी रोक कर सिंध को बर्बाद करना चाहते हो। जरदारी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, खुदारा इस मसले पे कोई नजरसानी करें। आप लोग बड़े गेमलर हैं, आप सब गेम कर सकते हैं, तो लिहाजा आपने क्या वापस आवाम में आना नहीं है? ये आवाम जूते मारेगी आप लोगों को अगर आपने कैनाल निकाल के वापस आवाम में आए तो। तो मेरी दरख्वास्त है तमाम सिंध के लोगों से जो सिंध में रहता है, इसको
इसको आप झंडे को मत देखें, आप झंडे को देखें, झंडे को छोड़ें। झंडा जिसका जो भी है, जिस कौम नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि पानी का इशू है, ये हमारी नस्लों का इशू है। आज अगर हम इस पर नहीं बोलेंगे तो कल हमारे आने वाली नस्लें हम पर लानत भेजेंगी कि हमारे बाप दादा हमारे लिए कुछ नहीं करके गए, कुछ हमारे लिए उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, कुछ हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, तो आज हम जलील हो रहे हैं। आज जब हमें पानी नहीं मिल रहा, जब हमें पानी नहीं मिल रहा, हम पानी खरीद रहे हैं, तो सोचे ज़रा मेरे बच्चे को पानी कहाँ से मिलेगा, उसके बेटे को पानी कहाँ से मिलेगा। आज कराची का ये हाल है कि 300-400 मीटर के ऊपर पानी है, 300-400 फीट पे पानी है। 4 लाख 5 लाख रुपए से कम तो करा नहीं सकता। आज गरीब आदमी पैसा देकर पानी ले, खरीदे, या अपने बच्चों को रोटी दे, या बिजली के बिल भरे, गैस के बिल भरे, या मकान का किराया दे। तो खुदारा तमाम लोग इस पे एक हो जाए यार, झंडे को छोड़ दें, एजेंडे को देखें, सिंधियों को छोड़ दें, सिंध को देखें। जज़ाकल्लाह सर, शुक्रिया। मैं नियाज़ अली चांडियो, मेरी बिरादरी भी मेरी चांडियो है। ऐसा है कि जैसे अभी सिंध का मसला नहीं, सिंधियों का मसला भी है। लेकिन कहते हैं कि सिंधियों की जमात जो पीपल्स पार्टी है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैं सिंधी हूँ, मैं रोड पर आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, शौक़ से आया हूँ। मेरा पानी बंद है यार, मेरे रास्ते बंद है, मेरी गलियाँ बंद हैं, मैं किस लिए आया हूँ? मैं पागल हूँ? नहीं 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 नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, जाहिल भी नहीं हूँ, वडेरा भी नहीं हूँ, रोड का राहगीर भी नहीं हूँ, मैं मिडिल क्लास हूँ, लेकिन फिर मैं तबाह हूँ। पैसा कहाँ जा रहा है मेरा? रेवेन्यू जनरेट करने वाला मैं, कराची का रहायशी, सिंध सबसे ज़्यादा। पैसा कहाँ जा रहा है? अरे चोरों के पास जा रहा है भाई पैसा। चोरों बाहर निकलो, देखो आप कर क्या रहे हो, गलत क्या कर रहे हो, सही क्या कर रहे हो। कल मरना है, जवाब देना है अल्लाह के यहाँ। रमज़ान चल रहा है, रोड बाहर आए हुए हैं, क्या रोज़े नहीं है? रोज़े हैं तो जवाब नहीं देंगे आप? मरना है ना, मरना है तो भाई देखो रोड का हाल देख लो। सबसे इंटरनेशनल शहर सब पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनल कराची कहलाता है। कराची का हाल देख लो, कहाँ जा रहा है पैसा? जा रहे हम डिप्टी ऑफिस के पास आए हुए हैं, कमिश्नर ऑफिस के पास। क्या है इनके पास? ये बेचारा खुद कहता है मैं जी खुद किसी का बिठाया हुआ हूँ। बहरहाल जो भी है हराम का माल है, बचा लो, मरना है कल। मैं सिंधी हूँ, मैं ही जलील हूँ। सिंधियों की जमात पीपल्स पार्टी नहीं है, सिंधी खुद ख्वार है। मैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग कुरंगी टाउन सदर राय आमिर। बात यह कि ये सिंध हुकूमत जो है, ये जो मंसूबा बनाने जा रही है रूट केनाल का, जिससे 6 केनालें ये निकाल रही है, इसमें सरासर सिंध और बलूचिस्तान के साथ ज़्यादती है। लाखों एकड़ की जो अराज़ी है वो इन्होंने इस पर अप्रूव करवा ली है। और जरदारी हुकूमत से हमारी इल्तमा से गुजारिश है कि हमें ना छेड़ा जाए। अगर हमें आप छेड़ेंगे, अभी हकूक़ सिंध मार्च हमने किया है, पूरे सिंध के 26 ज़िलों में हम घूमे, 5 दिन का हमारा हकूक़ सिंध मार्च था। हम वाज़िया पैगाम आपको देने जाते हैं, हम हर उस जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तानी की आवाम के ख़िलाफ़ उनके हकूक़ छीने जाएंगे, हम उनके हकूक़ का मुहासबा भी करेंगे, उनके हकूक़ों की हिफाजत भी करेंगे, और हर तरीके से हमें जितना भी लाए अमल बनाना पड़ा इंशाअल्लाह हम बनाएंगे। और जब तक ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं। बहुत बहुत